सनकी किम जोंग उन के ब्यूटी बॉम्ब्स कहर ढाती हैं किम जोंग की कातिल हसीनाएं। जी हाँ, कातिल ही कहिए तानाशाह की इन विश कन्याओं को, क्योंकि जितनी कमसिन, जितनी कोमल, जितनी कसी हुई ये खूबसूरत बालाएं दिखती हैं, उससे भी ज्यादा खूंखार है इनका वार। किम जोंग उन हमेशा से ही अपने सनकी स्वभाव के कारण दुनिया भर में मशहूर है और हमेशा ही वो अपने हथियारों के जखीरों की नुमाइश करते नजर आता है। लेकिन इस बार उन्होंने ब्यूटी बॉम्ब्स की नुमाइश करने का फरमान जारी किया है। इन ब्यूटी बॉम्ब्स को किम जोंग ऐसे ही सेलेक्ट नहीं करता। इन हसीनाओं को कई टेस्ट पास करने होते हैं, जिसमें इनकी खूबसूरती और समझदारी का बखूबी टेस्ट लिया जाता है। पहले से ही इस बात की चर्चा थी कि किम जोंग के पास एक ब्यूटीफुल आर्मी है, लेकिन अब किम जोंग खुद इन ब्यूटी बॉम्ब्स की नुमाइश करने जा रहे हैं। हालांकि कई लोग इसे किम जोंग का नया पैतरा बता रहे हैं। अंदेशा यह भी है कि किम जोंग की ये सुंदरियां दूसरे देशों और खुद उनके देश में ही जासूसी का काम भी कर सकती हैं। हनी ट्रैप कर दूसरे देशों का रहस्य और कमजोरियों को खोजना इनका मिशन हो सकता है, या देश के अंदर ही छुपे गद्दारों को ट्रेस कर उनकी आइडेंटिटी किम जोंग के सामने उजागर करने का काम भी इन्हें दिया जा सकता है। शायद देखना यह है कि किम जोंग इस बार कौन सी चाल चल रहे हैं। क्या वो ब्यूटी बॉम्ब्स की मदद से कोई ऐसा हमला करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने न की हो। खबरें तो ये भी हैं कि पहले इन ब्यूटी बॉम्ब्स का स्वाद खुद तानाशाह चखता है और बाद में उन्हें जासूसी की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ इंटेलिजेंस संगठनों से यह पता चला है कि किम जोंग उनका एक पर्सनल प्लेजर स्क्वाड, यानी कि उसे खुश करने के लिए एक विशेष ग्रुप। इस प्लेजर स्क्वाड में 15 से 16 साल की कमसिन स्कूली लड़कियां होती हैं, जिन्हें स्कूल से ही उठा लिया जाता है और उन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि वे उन्हें आर्मी में भर्ती करेंगी। लेकिन दोस्तों, होता कुछ और ही है। किम जोंग उन इन लड़कियों को अपने हवस की भूख मिटाने के लिए उपयोग करता है। इतना ही नहीं, लड़कियां किम जोंग के पूरे परिवार का भी ख्याल रखती हैं। इन लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड में शामिल करने की भी एक प्रक्रिया है। किम के लोग लड़कियों के स्कूलों पर नजर रखते हैं। अगर कोई लड़की उन्हें स्क्वाड में शामिल करने लायक लगे तो वे उसे पकड़ लेते हैं। ले जाने से पहले सैनिक सवाल करते हैं कि क्या वो वर्जिन है। इसके बाद जबरदस्ती उठाई गई लड़कियों का मेडिकल परीक्षण होता है, ताकि पक्का हो सके कि उसका किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं रहा। कंफर्म हो जाने पर लड़की प्लेजर स्क्वाड में शामिल होने लायक मान ली जाती है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। 20 साल की होते होते लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड से रिटायर मान लिया जाता है। इसके बाद उनकी दूसरी ड्यूटी शुरू होती है। या तो वे घरेलू नौकरानी बन जाती हैं, या फिर सुंदर होने पर किम के सैनिक या दूसरे वफादार उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कई लड़कियां इस प्लेजर स्क्वाड के ग्रुप से भागने में सफल हुई थी। उन्हीं में से एक ने 2010 में एक इंटरव्यू में बताया कि उसे भी एक स्कूल से उठा लिया गया था और फिर सैनिकों ने उससे ये पूछा था कि क्या उसने कभी किसी के साथ संबंध बनाया है या नहीं। उस महिला का कहना था कि वो उस प्लेजर स्क्वाड में 10 साल तक रही थी, लेकिन किम जोंग ने उसे कभी भी अपने पास नहीं बुलाया था। लेकिन उसका मानना था कि अगर वो कुछ समय और रहती तो शायद किम जोंग उनके साथ जबरदस्ती करता। ये मान के चलिए, जब परमाणु बम न काम आया तो किम जोंग ने ब्यूटी बम का इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। किम का ये पैतरा किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हाल फिलहाल तो दुनिया कोरोना के विरुद्ध युद्ध लड़ने में ही व्यस्त है। तो ये थी वो वीडियो जो किम जोंग की एक और घिनौनी हरकत को पर्दाफाश कर रही थी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।